तो अगर आपका भी क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी का एंटीवायरस लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और इस तरह का यहाँ पे मैसेज दे रहा है रिन्यू योर लाइसेंस नाउ टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस, और लाइसेंस एक्सपायर के आगे यू आर एट रिस्क का मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पे अगर रिन्यू नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है ये एंटीवायरस प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा। तो जो भी आप पीसी में वर्क करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी कोई भी अगर वायरस आने की गुंजाइश होगी तो वो आएगा, वो इसको रोक नहीं पाएगा। तो इसलिए इस एंटीवायरस को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से ये अपना काम करने लगे, इसके लिए इसको रिन्यू करना पड़ेगा जिससे एंटीवायरस हमारे पीसी को सिक्योर रखे, फिर चाहे ऑनलाइन प्रोटेक्शन दे या ऑफलाइन आप जो कोई काम करते हो। तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब रिन्यू कैसे करना है इसको, तो जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग क्या करते हैं तो नेट कनेक्ट करने के बाद रिन्यू नाउ पे सिंपल क्लिक करते हैं और यहीं से जो प्राइस दिखाता है इससे बाई कर लेते हैं। लेकिन प्राइस यहाँ पे जो दिखाता है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा दिखाता है। अब एक्चुअल में जो इसकी एमआरपी होती है ज़्यादातर वही प्राइस यहाँ पे दिखाता है, लेकिन इससे कम प्राइस में हम आपको दिलवाने वाले हैं इसके प्रोडक्ट की और इसको अपग्रेड करके दिखाने वाले हैं। तो रिन्यू करने के लिए इसका रिन्यूअल कोड आपको चाहिए होता है। जी हाँ, रिन्यूअल कोड और नया एंटीवायरस का कोड दोनों में डिफरेंट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपका एंटीवायरस एक्सपायर हो चुका है तो आपको रिन्यूअल कोड अपग्रेड पैक की कोड की जरूरत पड़ेगी। अब एक ऑप्शन होता है यहीं से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से बाई नहीं करेंगे। आपको हम एक लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके का एंटीवायरस दिखेगा। दो तरीके का मतलब एक ही एंटीवायरस रहेगा लेकिन ईयर आपका डिफरेंट रहेगा। जैसे एक आपका ईयर 1 ईयर के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पे क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी रिन्यूअल अपग्रेड सिल्वर पैक जो कि 1 ईयर 1 यूजर मतलब एक ही पीसी के लिए है। तो इसका प्राइस देख सकते हैं करंट में ये है। अब इसी 1 ईयर को अगर हम डायरेक्टली वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे ये प्राइस दिखा रहा है। प्राइस दोनों का चेंज होता रहता है, तो करंट का जो प्राइस है मैंने दिखा दिया। अब इसके साथ 3 ईयर का प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इतना प्राइस दिखा रहा है। और 3 ईयर का लाइसेंस का अगर ऑनलाइन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दोनों में डिफरेंट है प्राइस में। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आप हमसे भी बाई करना तो हमसे भी बाई कर सकते हैं, इससे भी कम प्राइस में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ से आप बाई कर लीजिएगा, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कैसे रिन्यू करना है तो ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे हम आपको। अब जैसे आप बाई करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से बाई करते हैं, आपके पास एक रिन्यूअल कोड आ जाएगा। अब रिन्यूअल कोड को कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए यहीं से बाई करते हैं तो यहाँ से आगे जाके पेमेंट वगैरह करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसके लिए रिन्यूअल कोड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम ये स्टेप नहीं करेंगे। हमारे पास हम कहीं अदर से हमने बाई कर रखा, हमारे पास रिन्यूअल कोड मौजूद है। तो इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट करने के बाद तो जैसे हम रिन्यू नाउ पे क्लिक करेंगे इसके बाद ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे गॉट ए रिन्यूअल कोड, यहाँ पे यूज इट नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इंटर रिन्यूअल कोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें वो रिन्यूअल कोड जो है यहाँ पे इंटर करना है जो हमें मिला है, चाहे हमने ऑनलाइन बाई किया हो या ऑफलाइन बाई किया हो, कहीं से बाई किया हो, एक रिन्यूअल कोड हमें ज़रूर मिला होगा। बिना रिन्यूअल कोड के ये अपग्रेड ही नहीं होगा। तो हमारे पास एक रिन्यूअल कोड पहले से मौजूद है, तो हम इस रिन्यूअल कोड को यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना रिन्यूअल कोड इंटर कर दिया है। अब इसको हम हाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए हाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि रिन्यूअल कोड एक बार यूज आने के बाद दोबारा इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा। जी हाँ, अब क्यों काम नहीं रह जाएगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये रिन्यूअल कोड हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब रिन्यू नाउ पे हमें क्लिक करना है, ध्यान रहे इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट रहना चाहिए। इसके बाद आपकी ऑटोफिल जो पहले से आपकी जो है डिटेल रही होगी, चाहे ईमेल आईडी चाहे कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब मेंशन हो जाएगा। इसके साथ साथ डीलर कोड वगैरह ये सब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की आपकी मेन प्रोडक्ट की ये है। अब ये प्रोडक्ट की आपकी एक्सपायर हो चुकी है, मतलब इस प्रोडक्ट की लाइसेंस वैलिडिटी जो थी वो एक्सपायर हो चुका है। अब इसको हम जो है रिन्यू करेंगे इस रिन्यूअल कोड के माध्यम से। जो रिन्यूअल कोड अभी हमने एंटर किया ये है। तो जैसे हम इसको कंटिन्यू करके एक्सेप्ट करते हैं तो इस रिन्यूअल कोड का काम खत्म हो जाएगा। ये रिन्यूअल कोड हमारा यूज आ जाएगा, ये हमें अपग्रेड कर देगा इस प्रोडक्ट की वैलिडिटी को। जी हाँ, अब हमारा नीचे दिखा रहा है करंट एक्सपायर डेट, ये 14 अगस्त को एक्सपायर हो चुका है और आज की डेट में हम देख सकते हैं 25 अगस्त है। 25 अगस्त को जो हम इसको एक्टिवेट अगर कंफर्म करते हैं तो न्यू एक्सपायरी डेट जो हमारी होगी वो 25/8/2025 मतलब आज से 1 साल के लिए होगा। अब जो हमने रिन्यूअल कोड इस्तेमाल किया है वो 1 ईयर का इस्तेमाल किया है। अगर आप 3 ईयर का रिन्यूअल कोड बाई कर रखे होंगे, जैसे हमने लिंक दिया 3 ईयर वाला, अगर आपने 3 ईयर का रिन्यूअल कोड जो है बाई किया है और यहाँ पे फिल किया है तो जाहिर सी बात है 3 ईयर का लाइसेंस न्यू एक्सपायर डेट में आपका लिख के आ जाएगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिन्यूअल कोड का एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसका कोई काम नहीं है, मेन प्रोडक्ट की रहती, इसको आप सेव करके रख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे सारी डिटेल कंफर्म हो गई। अब कंटिन्यू करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कांग्रेचुलेशन रिन्यू सक्सेसफुली क्विक टोटल सिक्योरिटी, सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। इसको चाहे एक स्क्रीनशॉट लेके आप सेव करके रख सकते हैं। वैसे मेन प्रोडक्ट की है और प्रोडक्ट की यहाँ पे आपको हाइट दिख रहा होगा वीडियो में। अब प्रोडक्ट की सेव करने के लिए मैंने क्यों आपसे कहा, इसलिए कहा क्योंकि मान लीजिए ये पीसी आपका कहीं फॉर्मेट होता है, दोबारा पीसी रीसेट करवाते हैं, या किसी कारणवश आपका जो है एंटीवायरस की वैलिडिटी अगर बची है, उसी पीसी में आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, कुछ भी हो सकता है, विंडो फिर से इंस्टॉल करवाना हो आपको, तो वैलिडिटी जब बची रहेगी तो उसी प्रोडक्ट की के माध्यम से उस एंटीवायरस की बची हुई वैलिडिटी को आप यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने कहा प्रोडक्ट की आप जरूर सेव करके रखे रहिएगा। रिन्यूअल कोड एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसका कोई काम नहीं रहता है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्सीलेंट लिख के आ चुका है, यू हैव द लेटेस्ट अपडेट्स, और लाइसेंस में 365 डेज लेफ्ट लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह का लाइसेंस वैलिड टिल 25 अगस्त 2025 तक का वैलिड हो चुका है। आज 25 अगस्त 2024 है। तो इसी तरह से आप भी क्विक टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस को रिन्यू कर सकते हैं। कैसे प्रोडक्ट की आपको बाई करनी है, मैंने आपको लिंक दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 1 ईयर 3 ईयर जो भी आपके बजट में हो वो बाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे रिन्यू करने के लिए हमेशा रिन्यूअल कोड अपग्रेड पैकेज ही आपको बाई करना है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी लेते हैं तो आप उनसे कहिएगा हमें रिन्यूअल अपडेट पैक ही चाहिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे अपडेट नाउ का ऑप्शन दे रहा है तो आप अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद एक बार पीसी रिस्टार्ट करिएगा और एक बार फुल स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर काफ़ी दिन से आपका जो है लाइसेंस एक्सपायर है, आपने इसको रिन्यू करने में काफ़ी टाइम दिया है, तो हो सकता है पीसी में कुछ वायरस वगैरह हो, तो एक बार फुल स्कैन कर लीजिएगा। प्रोटेक्शन में आइएगा, यहाँ पे डिवाइस सिक्योरिटी मिलेगा, ऑल स्कैन मिलेगा, तो ऑल स्कैन कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, जो भी वायरस वगैरह अगर होगा वो सब कुछ स्कैन कर देगा। फिर पीसी रिस्टार्ट करके आप पहले की तरह बिल्कुल बिंदास यूज कीजिएगा। और इसके साथ साथ जब भी आपका एंटीवायरस एक्सपायर हो तो बहुत ज़्यादा दिन तक उसको जो है रोकिए मत, उसको रिन्यू करके अपग्रेड करके उसको प्रोटेक्ट कर लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे ज्ञान तो दे रहे हो लेकिन आपका पीसी खुद का जो है काफ़ी दिन से एक्सपायर पड़ा, तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे वीडियो बना के डालनी थी यूट्यूब पे, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो आई होप आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल गई होगी। तो इस वीडियो से थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर आपको मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।